बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमल के कुछ ऐसे सिम्टम्स के बारे में जो कि माहवारी आने से पहले अगर आपको अपनी बॉडी में वो चेंजेस दिखाई दे रहे हैं तो आपको हमल का टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जो ख़वातीन होती हैं माहवारी से पहले इस चीज़ की कंफर्मेशन करना चाहती हैं कि उनका जो हमल है वो ठहर चुका है या नहीं। अगर ये वाली निशानियाँ आप फाइंड आउट कर लेती हैं तो आप इंशाल्लाह इस चीज़ की कंफर्मेशन कर लेती हैं कि आप हामिला हो चुकी हैं या नहीं। तो सबसे पहली जो मेन निशानी है वो ये है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होना। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग यानी कि स्पॉटिंग होना, क्योंकि जब आपका एग फर्टिलाइज़ हो जाता है और एग फर्टिलाइज़ होने के बाद आपकी जो बच्चादानी की वाल होता है उसके साथ जब जर्म्स जुड़ते हैं, जो जर्म्स होते हैं वो खुदाई करते हैं वाल के साथ अटैच होने के बाद। जब वो खुदाई करते हैं तो उसके बाद जो ब्लड होता है, हल्का सा आपको ब्लीडिंग होती है, इम्प्लांटेशन की जो ब्लीडिंग होती है वो इस चीज़ की कंफर्मेशन करती है कि आपका हमल ठहर चुका है। ये वॉल्यूम में कम होती है और इसकी जो रंगत होती है वो हैज़ की तरह बिल्कुल भी नहीं होती। वो गुलाबी माइल रतूबत होती है और उसका कलर कलेजी टाइप का भी हो सकता है। ये होती है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आपको स्पॉटिंग होती है, हल्की फुल्की सी आपको महसूस होता है और आपको ये तकरीबन थोड़े वक्त में होती है, ज़्यादा नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा 1 आध 2 दिन तक आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती हैं। तो उसके बाद दूसरी जो मेन निशानी है वो ये है कि आपकी जो ब्रेस्ट है उसकी जो साइज़ है उसमें तब्दीली आएगी, उसमें अकड़न होगी और साथ ही साथ ये जो होता है ये हार्मोन की तब्दीली की वजह से होता है। आपको हैवी सा महसूस होगा और साथ ही साथ जो निपल्स का कलर है वो गहरा होना शुरू हो जाएगा। तो ये वाली जो दूसरी निशानी है ये बहुत ही अहम है। और इसके अलावा जो तीसरी निशानी है वो ये है कि जिस्म का जो आपका टेम्परेचर है वो हाई हो जाएगा। इतना ज़्यादा हाई नहीं होगा, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ 1 पॉइंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो आपकी जो हमल है उसकी पहचान इस चीज़ से होती है कि आपकी जो ये वाले सिम्पटम्स हैं अगर आप में दिखाई दे रहे हैं तो आप इस चीज़ की कंफर्मेशन कर सकती हैं। चौथी निशानी है नोज़िया, यानी कि मतली उल्टी आना, ये आपको हो सकता है। लेकिन ये नहीं है कि हर औरत को सुबह मॉर्निंग टाइम उठने के बाद ही आपको ये नोज़िया की फ़ीलिंग हो, नहीं, ये बात नहीं है। हर औरत का मिज़ाज अलग होता है। दैट्स व्हाई आपको किसी भी वक़्त, आपको दिन के किसी भी औकात में आपको जो है वो मतली आ सकती है। और उसके साथ ही साथ जो 5वीं निशानी है वो ये है कि आपको कब्ज़ हो जाती है, क्योंकि जो कब्ज़ होती है वो इस वजह से हो जाती है क्योंकि हार्मोन का जो चेंजेस होती है उसकी वजह से कुछ हार्मोन्स का जो लेवल होता है वो गिर जाता है, जिसकी वजह से आपका जो स्टमक होता है उसमें जो खुराक को हज़म करने की जो अफ़ादियत होती है, खुराक को हज़म करने की जो एबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपको जो होता है हार्मोन की चेंजेस की वजह से आपको कब्ज़ हो जाती है। उसके अलावा लास्ट जो निशानी है आपको होता है वजाइनल डिस्चार्ज। वजाइनल डिस्चार्ज की जो मिकदार होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, वॉल्यूम में ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अगर आपको वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है और उसमें आपको स्मेल आ रही है तो ये किसी इन्फेक्शन की जो है निशानदेही कर रहा है। अगर आपको वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है और लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है और आपको कर्व्ड की तरह, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको दही की तरह महसूस हो रहा है और आपको स्मेल भी नहीं आ रही, तो ये एक ऐसा सिम्पटम है कि जो वाइट डिस्चार्ज है वो ज़्यादा मिकदार में हो रहा है, तो आपकी जो है कन्फर्मेशन हो चुकी है आपका हमल